रहे हमलों को लेकर यूरोपीय संघ यानी ईयू ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। वहीं यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी हमलों को लेकर इजराइल को काफी कुछ कहा है। ऐसे में आज बात इसी पर करेंगे और उर्सुला ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक बार फिर से इजराइल पर कड़ा रुख अपनाया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि वह गजा में युद्ध को लेकर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और आंशिक व्यापार निलंबन की मांग करने की योजना बना रही है। यूरोपीय संघ अगले महीने एक फलस्तीनी दानदाता समूह का गठन करेगा। इसका एक हिस्सा गजा के भविष्य के पुनर्निर्माण पर केंद्रित होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूरोपीय संघ की इजराइल से क्या नाराजगी है और क्या एक्शन यूरोपीय संघ यानी ईयू की ओर से इजराइल पर लिया जा सकता है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि गजा पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर यूरोपीय संघ के इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि वो गजा में युद्ध को लेकर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और आंशिक व्यापार निलंबन की मांग करने की योजना बना रही है। लेयन ने कहा है कि यूरोपीय संघ यानी ईयू अगले महीने एक फलस्तीनी दानदाता समूह का गठन करेगा। इसका एक हिस्सा गजा के भविष्य के पुनर्निर्माण पर केंद्रित होगा। गजा की घटनाओं और बच्चों व परिवारों की पीड़ा ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि मानव निर्मित अकाल कभी भी युद्ध का हथियार नहीं हो सकता। बच्चों की खातिर, मानवता की खातिर इसे रोकना होगा। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि गजा पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर ईयू के इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि वह गजा में युद्ध को लेकर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और आंशिक व्यापार निलंबन की मांग करने की योजना बना रही है। लेयन ने कहा कि यूरोपीय संघ अगले महीने एक फलस्तीनी दानदाता समूह का गठन करेगा। इसका एक हिस्सा गजा के भविष्य के पुनर्निर्माण पर केंद्रित होगा। गजा की घटनाओं और बच्चों और परिवारों की पीड़ा ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि मानव निर्मित अकाल कभी भी युद्ध का हथियार नहीं हो सकता। बच्चों की खातिर, मानवता की खातिर इसे रोकना होगा। हालांकि 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में इजराइल और फलस्तीनियों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। वहीं वॉन डेर लेयन की ये टिप्पणी उस दिन आई है जब इजराइल की सेना ने गजा के निवासियों को चेतावनी दी थी कि वे उस जगह को खाली कर दें जहां इजराइल हमास का सफाया कर रहा है। साथ ही लाखों लोग अकाल की स्थिति में हैं। वहीं मंगलवार को कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल ने हमला किया था। गजा में युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को 251 लोगों का अपहरण कर लिया और लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें ज्यादातर इजरायली नागरिक थे। गजा में अभी भी 48 बंधक हैं, जिनमें से लगभग 20 के जीवित होने की संभावना है। गजा में जारी संघर्ष के बीच फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मौत का आंकड़ा 64,000 को पार कर गया है। लगातार हो रही हिंसा और हवाई हमलों से हालात बेहद खराब है। इजराइल और हमास दोनों अपने अपने कड़े रुख पर कायम है और किसी समझौते के संकेत नहीं दिख रहे हैं। गजा के कई इलाकों में मलबे के नीचे लोगों को खोजने का काम जारी है, जबकि अस्पतालों में घायलों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द संघर्ष नहीं रुका तो मानवीय संकट और गहरा जाएगा।